हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष होने पाएँ और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे और हम आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का जो हमारा जो टॉपिक है वह है कि हमें बलवंत करने वाले वचन। ऐसे बहुत से वचन हैं, पूरी बाइबल बलवंत करने वाले वचन से भरी हुई है, लेकिन हम कुछ पढ़ेंगे क्योंकि जो समय चल रहा है इन समयों में, मैंने कल भी बोलता कि मसीहियत का विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह पे विरोध हो रहा है। और आज आपने भी वीडियो देखी होगी और कि बहुत से ऐसे लोगों ने जिन्होंने चर्च पर केस किया है। और अभी कुछ टाइम पहले आपको पता है कि हमने जंग लड़ी थी एक, और फिर से अब वही सीन हो गया है। और लेकिन परमेश्वर हमें विजय देंगे। और बहुत से लोग जो निराश हो जाते हैं, जैसे बड़ी समस्या आती है वो निराश हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे मतलब कि केस पे केस ऐसे चलते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है बलवंत होने की। हालेलुया। हमारे पर समस्या अभी एक समस्या हटती नहीं, दूसरी समस्या आ गई, वो हटती नहीं है, एक और समस्या आ गई है। ऐसे एक केस हटता नहीं, एक केस हो रहता है, एक केस हटता नहीं, एक केस हो रहता है। लेकिन परमेश्वर हमें बलवंत करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा करने वाले हैं। हालेलुया। और सच में हमें ज़रूरत है बलवंत होने की। और निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दें, हमें फलवंत करें, हमें बलवंत करें। और परमेश्वर की दया हम पे बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर हम वचन पढ़ते हैं यशाया 44:2 में लिखा हुआ है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूँ कहता है कि मैं तेरे दास याकूब, हे मेरे चुने यशरून मत डर। वचन कहता है कि तेरा कर्ता, आपको बनाने वाला, पहली बात। और दूसरी बात, आपको गर्भ से रचने वाला। तीसरी बात, तेरी सहायता करने वाला। चौथी बात, वो कहता है मत डर। हालेलुया। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको गर्भ से रचा है, और आज हाँ आपके हालात क्यों ना खराब क्यों ना हो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मर्जी हालात हो, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकेगा, प्रभु का नाम चलता रहेगा। और यही समय, ये जो परीक्षा की घड़ियाँ चल रही हैं हमारी चर्च पर भी, हमारे पर भी, और परमेश्वर ही है जो फलवंत करने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि अभी कटाई का समय चल रहा है। जिस तरह की जब हमारे भी इधर पेड़ लगे हैं, जब उनके हम कलमे काटते हैं तो वो बेचारा है जगह जगह से वो काटा जाता है। और एक और तो लगता है कि ये छोटा सा रह गया है। एक बारी किन्नू का पेड़ था घर पे, और उन्होंने माली ने आया और बहुत भरा हुआ था, हरा भरा था। माली आया, उसने क्या किया, उसको काट दिया जगह जगह से। मैंने बोला कि इतना सुंदर लग रहा था और क्या कर दिया, इसको उसने काट दिया। लेकिन वो काटा इसलिए था ताकि फलवान जो फल है वो 2 गुना, वो 4 गुना लगे, फल बढ़े। जब हमारी कटनी होती है, अगर वो पेड़ बोले कि ये मान ली मुझे ख़राब करेगा, और वो क्या करेगा, इसने मुझे परेशान कर दिया, तो कभी नहीं फलवंत होगा। जब परीक्षा की घड़ी आती है, और ऐसी परीक्षाएं जो किनारे पर होती हैं, और आज भी एक ऐसी परीक्षा आई। और आज जो एक आपको पता होगा, जो कि आज अब वीडियो केस पे केस हो रहे हैं, और आज कोई केस पे केस हुआ, और कि किनारे वाली बातें, या तो जेल, और या तो इतनी बड़ी समस्या हमें आज मार देगी या हमें बचा लेगी। ऐसी समस्या, ऐसे संकट हमारे जीवन में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बलवंत करने वाला है। हालेलुया। मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम खुश है कि परमेश्वर ने हमारी चर्च को चुना है। हालेलुया। क्योंकि बड़ा अद्भुत कार्य होने वाला है प्रभु के नाम से आने वाले समय में। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया और तेरी सहायता करता आया। वो कह रहा है कि मत डरो। ये समस्या, संकट जब परमेश्वर ने फूंक मारी तो सब दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या चल रही है, कटाई चल रही है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है खाना खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि एकदम से अभी तो वहाँ से
जयपुर का मैटर था, आपको पता इतना बड़ा केस हुआ था, और अब फिर से ही वो किसी ने शिकायत की है XYZ, मतलब चलता आ रहा है। फिर मन भी नहीं करता खाने का, लेकिन फिर भी खाते हैं प्रभु के नाम से। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें ये है कि अगर आज हम खाना खा के बिना खाने बैठ गए हैं कि नहीं खाना अब क्या करेंगे, नहीं खाना मतलब कि हम अपने आप को उदास कर लेंगे, हम आपको सैड कर लेंगे, हम उसको डिप्रेशन में ले जाएंगे, हम उसको इतनी गहराई में ले जाएंगे कि बात इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए अपने आप को खुश रखें, जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो। हाँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के भजन सुना करें। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु की आराधना सुना करें फोन के अंदर। मैं नहीं कहता कि आप मेरा लाइव सुनो आराधना, सर्च मारो जीसस सॉन्ग, जीसस मसीही सॉन्ग हिंदी, जीसस मसीही सॉन्ग पंजाबी, और प्रभु के सॉन्ग हिंदी या पंजाबी सुनो, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश सुनो। तो अगर आप चलाओगे, जो मैं भी कई बार चलाता होता हूँ, जब कोई ऐसा सीन होता है तो मैं उसको मुझे तो या तो फास्ट सॉन्ग पसंद है वर्षी वाले, और यहाँ बिल्कुल स्लो, जैसे कि पवित्र स्थान में ले चल दर्शनों वाले, ये बस बीच का कोई सॉन्ग मुझे पसंद नहीं है। और लेकिन ये है कि सॉन्ग सब अच्छे हैं क्योंकि इसमें प्रभु की महिमा होती है, लेकिन सॉन्ग सारे अच्छे होते हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे कुछ सॉन्ग होते हैं जो कि अलग टाइप के होते हैं, माँ बाप के सॉन्ग हो गए, और मूसा का सॉन्ग है, ये सॉन्ग अलग होते हैं। एक होता है वर्शिप सॉन्ग, वो आपको अंदर से पवित्र आत्मा ढेलेंगे, जो आपके अंदर किनारे में सामर छुप रखी है उसको बाहर निकाल लेंगे। मान लो घर में लड़ाई हुई है या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया कुछ, तो हम जब उदास होते हैं तो परमेश्वर की आराधना सुने और पंजाबी सॉन्ग सुने, प्रभु की वर्शिप सुने, तो वो जो बंधन होते हैं, जो हम डिप्रेशन में अंदर ही अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो एक जो माइंड, जैसे कि मान लो पति से झगड़ा हो गया, ठीक है, तो दिमाग में चलता है ऐसा हो गया, वो डिप्रेशन में ले जाता है। शैतान तो चाहता ही है कि ये लोग डिप्रेशन में चले जाएं, चिंता में चल जाएं। तो आगे बढ़ रहे थे, अभी एक बहुत बड़ी आशीष पाने वाले, इसे मैं इनको नीचे करा दूं, नीचे नहीं। अब उस दिन में आ रहा था एक कबाड़ की दुकान पे, एक आदमी जो एक कुल्लर था उसको दुर्मार से तोड़ रहा था। उसने क्या किया, उस कुल्लर को पहले तो गन से उसको नीचे जमीन पर लिदा दिया, और बाद में उसको फोल्ड करके उस पर दुर्मट मार कर छोटा सा कर दिया। कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें इतना पीटा जाता है समस्याओं से, इतना कि छोटा सा पिप्पा से बन जाते हैं, होते हम बहुत बड़े हैं, फिर हम कहते हैं सांस नहीं आ रही, इतना बड़े संकट मेरे पे क्यों आ रहे हैं। फिर वो सिचुएशन होती है, अगर हम प्रभु की वही निंदा करना शुरू कर देते हैं तो हम वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो अगर हम भी पिप्पा बनने के बाद भी हालेलुया स्तुति कर रहे हैं, इतने बड़े संकटों में रहने के बाद भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, तो हम उत्तम हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे ऊपर संकट आ रहे हैं तो ये आशीष वाले संकट आते हैं। हालेलुया। प्रभु के कारण अगर आपकी निंदा हो रही है तो आप पवित्र हो, आप आनंद मनाओ। हालेलुया। कि प्रभु के कारण आपके ऊपर दुख आ रहे, संकट आ रहे हैं, मुसीबत आ रही हैं। हालेलुया। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम चुने गए हैं लोग। आपने देखो, अगर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, घर जाते हैं और ऐसा उनके चलते 20 साल हो गए हैं, लेकिन हमें हमारी छंटनी की जाती है, फिर संकट आ गया, हालेलुया, प्रभु जी संकट दूर करो, फिर संकट गया, फिर संकट आ गया। तो हमारी जो परीक्षाएं होती रहती है और हमारा लेवल बढ़ता रहता है प्रभु के नाम से। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मत डरो। हालेलुया। दूसरी बात, यशाया 41:10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तान क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है कि मत डर। क्यों डरते हो आप लोग? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमारे संग है, जीवन बदलने वाला, सोच बदलने वाला, क्रोध को बदलने वाला, संकटों को बदलने वाला, वो परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। कुछ मर्जी क्या हो जाएगा, जान चली जाएगी, जान चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मारने से बढ़कर क्या हो सकता है? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महान है, वो राजों का राजा, वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है यशाया 43:1 में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहीं आमीन। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। परमेश्वर कह रहे कि मत डरो, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। वचन कहता है, जब तू जल में होकर जाए
मैं तेरे संग संग रहूँगा। कहीं आमीन। जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे डुबा ना सकेंगी। आमीन। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। आमीन। उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। ये कौन कह रहा है? ये पवित्र बाइबल कह रही है। हालेलुया। और अगर हम इस समय इसको 21वीं सदी में हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखो, जल में होकर आप चल नहीं सकते। दूसरी बात, जो आग में आप चल नहीं सकते। ऐसे आग खड़ी आप उसको चल खोड़ सकते हो? नहीं चल सकते। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कांड हो जाता है कि जब हम आग में होकर भी चलेंगे तो आग हमें जला नहीं सकेगी, और कई बार नदियां भी हमें डुबा ना सकेगी। कई बार ऐसे हादसे हो जाते जीवन में कि नदियां भी हमें डुबा ना सकेगी। अब सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें जल से बचा लूंगा, मैं तुम्हें आग से बचा लूंगा। क्या जो हमारे पर केस हो रही है, क्या हम पे संकट हो रहे हैं, परमेश्वर हमें इससे बचा नहीं सकता है? बचाएगा। हालेलुया। जो हमें निराशा की ओर लेके जा रहे हैं, परमेश्वर का हमें बलवंत नहीं करेगा, परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। हालेलुया। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 31:8 में, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा। मैंने जितने भी वचन पढ़े वहां पर एक ही शब्द आया पहले, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग है और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसीलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हालेलुया। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग है और तुझे धोखा नहीं देगा वो, और ना छोड़ेगा। हालेलुया। हम सॉन्ग गाते हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो। जो परिवार के लोग कर रहे हैं करने दो, जो दुश्मन कर रहे हैं करने दो, जो विरोध कर रहे हैं करने दो। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तो ना तुझे धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से सब सिखाने वाला है। कहीं आमीन। वचन कहता है, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी मतलब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यशाया 49:15 में लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है। जैसे आप लोग हो, आपके परिवार के लोग आपके साथ कैसा कर रहे हैं, आपके पति आपके साथ कैसा कर रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं जिनका पति उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, जिनके बेटे उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। कल एक बहन ने वीडियो भेजी और उसका बेटा उसको इतना परेशान कर रहा था और लड़ाई झगड़ा कर रहा था। उसने ड्रग्स ले रखा था, जो चिट्टा होता है वो उसने ले रखा था, और इतना परेशान था। उसकी माँ बेचारी कोने बैठे रो रही थी और मुझे बहुत तरस आया वीडियो देखकर, और मैंने दिल से प्रार्थना की उनके लिए। शायद मेरी इस प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन मैं दिल से प्रार्थना की कि बेचारी माँ कोने में बैठ कर रो रही है और बेटा क्या कर रहा है, गालियां बक रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, लेकिन उसने नशा कर रखा था, गोलियां खा रखी थी उसने। और प्रभु के नाम से उस भाई के लिए फिर से प्रार्थना करूंगा कि वो चिट्टे से नशे से आज़ाद हो जाए, प्रभु उसका जीवन अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। फिर भी माँ भूल सकती है, दुनिया में सबसे बढ़कर माँ होती है। चाहे उसका बेटा जो मर्जी कर दे, लेकिन माँ कभी भी अपने बेटे के साथ गलती नहीं करती है, कभी भी नहीं करती। उसको वो एक उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा सुधर जाएगा, आज निकल आज निकल आज निकल सुधर जाएगा। वचन ये कह रहा है, माता छोड़ सकती है अपने बच्चों को, भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कभी भी। हालेलुया। यशाया 49:16 में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने चित्र हथेलियों पर बना रखे हैं, आगे परिवारों के भी परमेश्वर निश्चय। लेकिन हाँ, कुछ समस्याओं के कारण हम उलझ जाते हैं, बस इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। लिखा हुआ है यशाया 27:3 में, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि
कोई उसकी हानि नहीं करे। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं मैं क्षण क्षण आपको संभाल के रखूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। ऐसा ना हो कि कोई भी हानि आप पर होने पाए। हालेलुया। कोई भी हानि आप पर होने पाए, कोई भी किसी भी तरह की हानि आप पर होने पाए। हालेलुया। यशाया 49:2 में लिखा हुआ है, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तर्श में गुप्त रखा। हालेलुया। अद्भुत वचन परमेश्वर का। मुंह को चौकी तलवार समान बनाया और हाथ की आड़ में छुपा रखा है परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। और वचन कहता है यूहन्ना 10:28-29 में, वह कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन लेगा और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। हालेलुया। यह बलवंत वचन और बहुत से वचन हैं, मध्य मरकुल का पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे जो मन में थे वो मैंने पढ़े हैं परमेश्वर के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपको बलवंत करे, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और निश्चय परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी सबसे पहले जो भी हालात चल रहे हैं पंजाब में, जो हालात चल रहे हैं पूरी इंडिया में, ये धर्मांतरण को लेकर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सब मुद्दे शांत हो जाए। मेरे पिता, जो जगह जगह पर मसीहत का विरोध हो रहा है मेरे पिता, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मसीहत का विरोध खत्म होने पाए मेरे पिता। जो पास्टर जी लोगों पर केस पे केस हो रहे हैं मेरे पिता, जो हम पर केस पे केस हो रहे हैं मेरे पिता, प्रभु आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। और मेरे पिता ये सब केस रद्द होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता आप ही हमारे मददगार हो मेरे पिता। और जिनके हालात मौत से बदतर है मेरे पिता, जिनके घर के हालात मौत से बदतर है मेरे पिता, जो टूट चुके हैं मेरे पिता, आज बलवंत वचनों के द्वारा वे एक नई रोशनी को पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो हार चुके हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस होने पाए, ये आशीष होने पाए, इनके ऊपर आपकी दया होने पाए मेरे पिता। आज इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, इनके हालात बदलें, पारिवारिक हालात बदलें, बिजनेस हालात बदलें, हर तरह का हालात बदलें, शारीरिक हालात बदलें मेरे पिता। ये बलवंत होने पाए, ये मजबूत होने पाए, ये आशीष होने पाए मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, ये आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन्हें ब्लेस करो और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।